हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल वरदान निश्चित में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 10वीं का अध्याय 9 का उदाहरण क्रमांक कौन सा करेंगे बेटा? हम लोग तीसरा। अध्याय 9 का कौन सा उदाहरण? तीसरा। क्या है बेटा उदाहरण तीसरा? हमारा उदाहरण तीसरा है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28 मीटर की दूरी पर है। कितना बेटा? एक प्रेक्षक है, उसकी लंबाई कितनी है हमारे पास? 1.5 मीटर। ठीक है, प्रेक्षक यानी कौन होता? देखने वाला। ठीक है, तो क्या कह रहा क्वेश्चन हमारा? 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। उसकी जो आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण बन रहा, वो कितना बन रहा बेटा हमारे पास? 45 डिग्री। तो चिमनी के ऊंचाई ज्ञात करना। ज्ञात क्या करना हमारे को? जो चिमनी है उसकी ऊंचाई ज्ञात करना। तो लिखे बेटा, चलो हल करें। अपन क्या करें? हल करें। चलो आ जाओ, करते हैं हल। ठीक है, क्या कह रहा है? प्रेक्षक है बेटा, तो प्रेक्षक बना लो। ये क्या हमारे पास? एक प्रेक्षक है ना। इसकी लंबाई कितनी हो गई बेटा? ये कौन है? यहाँ से देखने वाला है, तो इसकी लंबाई कितनी हमारे पास? 1.5। ये कौन है हमारे पास? एक प्रेक्षक। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से, है ना, एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ क्या है बेटा? हम लोग यहाँ चिमनी बना लो। क्या बना लो? चिमनी। ये हमारे पास क्या है? एक चिमनी है। हाँ, क्या है हमारे पास? चिमनी है। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से, इससे कितना बेटा? 28.5 मीटर दूरी पर स्थित है। मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास? यहां से यहां तक का कितना बेटा? 28.5 मीटर हो गया हमारे पास। इतनी दूरी पर स्थित है। उसकी आंखों से चिमनी के प्रेक्षक का शिखर का उन्नयन कोण कैसे बन रहा है? इसकी आंखों से बन रहा बेटा। कैसे बन रहा? इसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण। चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा हमारे पास? शिखर यानी ऊपर होगा, शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा बेटा हमारे पास? उन्नयन कोण यहां बनेगा, कितना बन रहा? 45 डिग्री। कितना बन रहा बेटा? 45 डिग्री। ठीक है, अब क्या करो? इसको मिला लो। ठीक है, चिमनी से दूरी को क्या करो? मिला लिया हमने। ठीक, अब क्या कह रहा बेटा हमारे को? ये देख लो एक बार और कि 1.5 मीटर हमने ले लिया। 1.5 मीटर ये क्या है? प्रेक्षक है ना। एक चिमनी से 28 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ ये चिमनी हमारे पास और ये प्रेक्षक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हमारे पास? 28.5 मीटर है। तो उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, ये जो प्रेक्षक है इसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा हमारे पास? 45 डिग्री। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना बेटा हमारे को? चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना है। करे, चलो कुछ दे रखा तो देख लो। दिया है, क्या दे रखा बेटा? इसको नाम दे दो। सबसे पहले तो क्या करो? नाम दे दो। इसको दे दो ए, ठीक है, इसको दे दो बी, इसको दे दो सी, इसको दे दो डी, और इसको नाम दे दो बेटा ई। ठीक है, ये क्या हमारे नाम दे दिए। चलो ज्ञात क्या करेंगे हम लोग? चिमनी की ऊंचाई। तो ज्ञात करते हैं। चलो आओ बेटा, क्या करें? चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कर लेते हम लोग। चिमनी की ऊंचाई क्या करें? चिमनी की ऊंचाई क्या है बेटा? चिमनी हमारी क्या है? ए बी। ए बी है तो ए बी बराबर ऊंचाई क्या है इसकी? चिमनी की ऊंचाई क्या होगी बेटा हमारे पास? ए बी है, तो हमने चिमनी की ऊंचाई ए बी कर लिया। अब इसमें दो भाग आ रहे हैं हमारे पास, कौन सा? बी ई प्लस में ए ई। इन दोनों को जोड़ेंगे तब पूरी चिमनी की ऊंचाई ज्ञात होगी हमारे पास। तो ए बी बराबर क्या होगा बेटा? बी, तो लिखो कितना?
बी प्लस, इसमें इसको जोड़ेंगे तो पूरा निकलेगा हमारे पास। चिमनी यहां से हमारे पास कितनी बेटा, चिमनी इतनी है, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों को जोड़ेंगे तब यहां तक निकलेगा हमारे पास। तो निकालो क्या है, बी प्लस में क्या होगा बेटा, ए ई, क्या होगा, ए ई। ठीक है, चलो ए बी तो ए बी बराबर बी का मान कितना बेटा, बी ई कितना है, इधर हमने दे रखा है ये वाला मान, ये इधर वाला इधर होगा, कितना होगा इधर लिख, इधर भी लिख लो। क्या है मेरे पास 1.5, तो बी का मान कितना मेरे पास 1.5 प्लस में ए कितना बेटा, कुछ नहीं दे रखा, नहीं दे रखा तो छोड़ दो इसको। क्या दे दो, समीकरण नंबर 1 दिया। चलो और क्या है बेटा अपने पास, और कुछ है, ये देख के रखा कौन सा हमारा, बी सी और डी, ये दोनों आपस में बराबर है, बी सी का मान कितना हमारे पास, बी सी बराबर है डी, ये दोनों आपस में कैसे बेटा बराबर, बी सी और ये डी ई कैसे बराबर है, इनका मान कितना हमारे पास 28.5 सेंटीमीटर। तो लिखो, क्या लिखोगे, बी सी बराबर क्या है बेटा, बी सी बराबर ये है डी ई, क्या है डी ई बराबर कितना देकर रखा हमारे को 28.5 मीटर रखा है। चलो ये हमको दे रखा। अब क्या करेंगे बेटा हम लोग, कुछ आकृति दिख रही है हमारे को, क्या है ये हमारे को त्रिभुज की आकृति दिख रही है, यहां तक का मान तो दे रखा, हमारे को ऊपर का ज्ञात करना है, ए ई का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, ए का मान अगर हम ज्ञात कर लेंगे और ए में ये वाला मान जोड़ देंगे तो ए बी का मान निकल जाएगा, और ए बी क्या हमारी चिमनी है ना। तो क्या करें बेटा हम लोग, त्रिभुज लेते ए डी ई में, क्या करें, त्रिभुज ए डी ई में। ठीक है, इसमें दे क्या रखा बेटा हमारे को, आधार दे रखा है, और ज्ञात क्या करना हमारे को, लंब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना। तो आधार और लंब काय में आता, हम काय से पता कर लेते हैं, लाल बटा कक्का से। काय से बेटा, लाल बटा कक्का से। तो हमारे पास काय में आया ये आधार और लंब, टेन में आया, टेन में आया तो हम क्या करें बेटा, टेन थीटा लगा देते। क्या लगा देते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। तो लगा दो बेटा, लंब बटे आधार। ठीक है, टेन थीटा का मान कितना मेरे पास 45, तो रख दो बेटा टेन थीटा, थीटा बराबर कितना है 45। लंब कितना है इसमें हमारे पास, लंब ए, तो लिखो, क्या लिखोगे, ए ई बटे में आधार क्या है बेटा मेरे पास, डी, यहां तक ले रहे हैं हम लोग त्रिभुज को, तो कितना आधार डी ई, लिखो डी ई लिखा है। चलो टेन 45 का मान कितना होगा बेटा मेरे पास, एक, कितना होगा एक, बराबर तो बराबर ए का मान है क्या हमारे पास, नहीं है, तो हम ए का क्या लिखेंगे, ए ई लिखा। चलो डी का मान है बेटा मेरे पास कुछ, कितना डी से ई, ये दे रखा ना, ये वाली बी सी और डी ई आपस में कैसी है, बराबर है। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में कैसे बेटा, बराबर है। तो इस वाली भुजा के मान के बराबर ही इस वाली भुजा का मान होगा। तो कितना है मेरे पास 28.5 मीटर, कितना है 28.5 मीटर। ठीक है, चलो बेटा इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक। अब क्या करो, तिरिया गुणा कर दो, ए ई, इसका गुणा इधर करोगे तो क्या आएगा मेरे पास, ए बराबर क्या आएगा बेटा, इसका गुणा इधर करोगे तो 28.5 मीटर। ई बराबर कितना आ गया हमारे पास 28.5 मीटर आया है। अब क्या करो बेटा, ए का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। काय में रख दो, समीकरण 1 में। चलो आ जाओ, ए का मान काय में रख देंगे हम लोग, समीकरण 1 में। लिख दो यहाँ पे कि ए का मान समीकरण काय में रखेंगे, 1 में, 1 में रखने पर। ठीक है, क्या है बेटा समीकरण 1 मेरे पास, ये रहा, क्या है, ए बी बराबर 1.5 प्लस ए का मान कितना बेटा मेरे पास, ये आया 28.5 मीटर। कितना आया 28.5 मीटर आया है। तो चलो ए बी कितना, ए बी बराबर, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा बेटा
30 मीटर आया। क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 30 मीटर हो जाएगा। तो चलो हम क्या लिख सकते हैं बेटा हम लोग कि चिमनी की ऊंचाई क्या लिखो, अतः चिमनी की ऊंचाई AB बराबर कितना मिला बेटा मेरे को 30 मीटर। क्या लिख दोगे, अतः चिमनी की ऊंचाई AB बराबर कितना है 30 मीटर। ठीक है, हो गया बेटा, आया समझ में। ठीक, क्या करेंगे बेटा हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5वां, उदाहरण 5वां क्या है, उदाहरण 5वां। उदाहरण 5 क्या करा हमारे को, उदाहरण नंबर 5, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाता है जबकि सूर्य का अंतः 60 से घटकर 30 हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और डीबी छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या करना हमारे को, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। ठीक है बेटा, चलो हल करते हैं। क्या कह रहा है हमारे को, एक समतल जमीन पर, ठीक है, तो सबसे पहले हम समतल जमीन बना लेते हैं। चलो ये क्या है बेटा हमारे पास समतल जमीन, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, क्या करते हम लोग मीनार को खड़ी कर देते हैं। ये क्या है बेटा हमारे पास एक मीनार है, नाम दे दो इसको क्या, ए और बी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मीनार है। ठीक है, क्या कह रहा है ये, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार, ये एक समतल जमीन है और इस पर खड़ी क्या है, ये मीनार है, की छाया इस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। मतलब छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर है ना, छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बनता है बेटा हमारे पास 60 डिग्री। तो मीनार के शिखर से छाया का उन्नयन कोण कितना बन रहा हमारे पास, ये बन रहा 60 डिग्री बन गया। और डी बी, चलो नाम दे दो बेटा, ये ए, ये बी, ये क्या हो जाएगा हमारे पास सी और ये क्या हो जाएगा डी। और क्या कह रहा है हमारे को, और डी बी छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। कितना है बेटा, छाया की लंबाई है और इसके साथ उन्नयन कोण कितने का बन रहा हमारे पास 30 डिग्री का बन रहा है। कितना बन रहा 30 डिग्री। तो क्या करना हमारे को, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, क्या कह रहा हमारे को, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार, ये समतल जमीन हमारे पास, उस पर खड़ी मीनार कौन सी बेटा, ए बी, उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 30 से कितना 60 से कितना हो जाता 30 हो जाता, 60 से कितना हो रहा बेटा 30 हो जाता। तो कितनी हो जाती है हमारे पास 40 मीटर अधिक हो जाती है। 60 से 30 होने पर कितनी हो जाती है हमारे पास, ये 40 मीटर ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। चलो तो हमने 40 मीटर क्या कर ली बेटा, अधिक हो जाती है। ठीक है, सॉरी घट जाती है, क्या होती है 60 से 30 हो जाते हैं। अर्थात हाँ क्या कह रहा है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 60 से कितना हो जाता 30 हो जाता, 60 से कितना हो रहा बेटा 30 डिग्री हो जाता। तो कितना हो जाता ये 40 डिग्री ज्यादा लंबी हो जाती है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा 60 डिग्री और छाया डीबी की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण कितना बन रहा 30 डिग्री। तो मीनार की क्या ज्ञात करना हमारे को, ऊंचाई ज्ञात करना है, कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो मीनार की ऊंचाई क्या मान लेते हैं बेटा हम लोग, एच। क्या मान लेते हैं, एच। तो लिखो, माना कि क्या करेंगे हम लोग, माना कि मीनार क्या है बेटा ए बी, माना कि मीनार ए बी की ऊंचाई कितने बेटा, माना कि मीनार ए बी की ऊंचाई कितनी है एच। कितनी माने हमने
एच मानी है। चलो और क्या देख के रखा हमारे को, ये बी से सी तक, बी से सी तक की दूरी नहीं है हमारे पास, इधर सी से डी तक कितना है 40 मीटर है, पर बी से सी तक तो मान लेंगे हम बी सी बराबर कितना मानेंगे बेटा एक्स, कितना मान लो बी से सी तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी हमारे पास, कितनी होगी एक्स होगी, क्या मान लो एक्स मान लो। ठीक है, खांसी आ रही है हल्की सी, ठीक है। तथा क्या करा बेटा, तथा BC कितना, BC बराबर क्या है x, क्या माना हमने BC बराबर x माना है। ठीक है, चलो आगे हल कर लेते बेटा। क्या ले लो, ये त्रिभुज है हमारे पास तो हम ले लेंगे त्रिभुज, क्या करेंगे त्रिभुज, कौन सा लेते हैं ABC, कौन सा बेटा ABC, लो त्रिभुज ABC में, ठीक है त्रिभुज ABC में क्या क्या दिया है बेटा मेरे पास, मैंने ये मान लिया है ये क्या है मेरे पास लंब है और ये आधार है, तो काय में आएगा हमारा लंब और आधार, टेन में आएगा, काय में आएगा बेटा टेन में, काय से लाल बटा कक्का से पता कर लो, लाल बटे कक्का। ठीक है, लंब का है, लंब है और आधार है मेरे पास, तो ये लंब है और ये आधार है। ठीक है, तो चलो टेन थीटा बराबर क्या है मेरे पास बेटा टेन, टेन का मान कितना देकर रखा है इसने 60, तो रख दो 60 बराबर लंब और आधार, लंब कितना मेरे पास बेटा, लंब कितना है h है, तो रख दो h। ठीक है, और आधार कितना बेटा हमने माना x, कितना माना x। ठीक है, चलो और आगे ले लो टेन 60, टेन 60 का मान कितना होगा बेटा करनी 3, कितना होगा करनी 3 बराबर h बटा x, कितना है बेटा h बटा x। ठीक है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1, h का गुणा 1 के साथ करोगे तो h, और x का गुणा करनी 3 के साथ करोगे तो क्या मिलेगा बेटा x करनी 3। आगे हमारे पास h बराबर क्या आया x करनी 3, इसको दिया हमने समीकरण नंबर 1 दिया है। चलो आगे क्या करें बेटा हम लोग, अगला त्रिभुज मान लेते हैं ABD, कौन सा लेते त्रिभुज AB और D, लो तो आगे त्रिभुज ABD में क्या करेंगे बेटा त्रिभुज ABD में, इसमें भी टेन थीटा मानेंगे, चलो मानो टेन, टेन कितना है बेटा D कितना हमारे पास 30 डिग्री, तो टेन 30 बराबर लंब कितना मेरे पास h और आधार कितना बेटा x प्लस 40, कितना है x प्लस 40। ठीक है, टेन 30 का मान कितना होगा 1 बटा करनी 3, कितना होगा बेटा 1 बटा करनी 3 बराबर, तो बराबर क्या मेरे पास h बटा x प्लस 40। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे हम लोग h का मान, ये हमारे पास समीकरण में क्या करेंगे बेटा h का मान समीकरण 1 से रख दो। ठीक है, क्या करेंगे h का मान ये रहा हमारे पास, कहाँ है बेटा ये रहा h बराबर x प्लस 3 है, तो क्या करेंगे हम लोग x प्लस करनी 3, तो h का मान रख देते हैं यहाँ पे, रखो क्या करेंगे हम लोग h का मान समीकरण 1 से रखने पर। ठीक है, चलो क्या है बेटा समीकरण 1 में h का मान क्या है, चलो सबसे पहले यह लिख लो क्या है 1 बटा करनी 3 बराबर, तो बराबर h की जगह क्या रख देंगे हम लोग ये वाला मान x प्लस करनी 3, कितना बेटा x करनी 3, x करनी 3 बटे में क्या मेरे पास, बटे में ये है क्या है x प्लस 40, x प्लस 40। ठीक है, अब क्या करेंगे हम तीरे गुणा कर देते बेटा, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर करो, x है तो x करनी 3 का करनी 3 से करोगे तो कितना देगा बेटा 3, तो ये कितना आ गया हमारे पास 3x बराबर क्या हो गया, इसका गुणा इधर करोगे तो x प्लस 40 से, अब क्या करो बेटा ये 3x है तो 3x, ये बराबर को उधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, x बराबर कितना हो गया 40, 3 में से 2x गया तो सॉरी 3x में से 1x गया तो 2x बराबर कितना आएगा मेरे पास 40। ठीक है, अब x बराबर कितना आएगा बेटा 40, ये गुणे में इधर आएगा तो भाग में, 2 1 2 दूना 4, 0 के 0, x बराबर कितना गया अपने पास
कितना है बेटा 20, कितना आ गया 20 आ गया। अब ये x का मान कहाँ रख दो वापस समीकरण 1 में, तो क्या h का मान निकल जाएगा हमारे पास। अगर हम ये वाला x का मान कहाँ रख देंगे बेटा समीकरण 1 में रख देंगे तो h का मान निकल जाएगा। तो ये क्या हमारे को कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, और ऊंचाई को क्या मान के रखा हमने h। तो चलो क्या करेंगे बेटा हम लोग x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखो आगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। क्या है बेटा समीकरण 1 मेरे पास h बराबर x की जगह क्या आ जाएगा, कितना है x का मान 20 आया, तो हम क्या रख देंगे 20 और करनी 3, तो करनी 3 कितना आ गया बेटा मेरे पास करनी 3, और यही हमारे पास क्या आ गए मीनार की ऊंचाई। आया समझ में, कुछ नहीं बेटा बहुत आसान है, ठीक, अच्छे से समझना आ जाएगा समझ में, ठीक है।